अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं वेज रोल पराठा। इसके लिए जो हमने वेजिटेबल इस्तेमाल किए उसके साथ हमने लौकी के कटलेट्स इस्तेमाल किए हैं। जो लोग पराठा खाने के शौकीन हैं और सब्जियां नहीं खाते, आप उन्हें इस तरह से वेज रोल और पराठा बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह के साथ साथ जो हमने कटलेट्स इस्तेमाल किए हैं वो भी लौकी के बने हुए हैं। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले आधा किलो लौकी और उसे कद्दूकश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज भी कद्दूकश किया हुआ। अब हमने इसका पानी निकालना है। अब ये जो हमारे पास लौकी है ये खुश्क हो गई है, क्योंकि इसमें से पानी निकल गया है। तो अब इसकी बाइंडिंग जो है आसान होगी और जो हमारे कटलेट्स हैं वो अच्छे से बनेंगे। लौकी में पानी होने की वजह से कटलेट टूटते हैं। अब हमने लौकी और प्याज को तो मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास और 1 से 2 टेबल स्पून पुदीना हम थोड़ा सा कम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से लौकी और प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी, फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी का जो बेसन बचा हुआ है वो भी डालेंगे। कुल यानी कि मैंने यहाँ पे 4 चम्मच बेसन जो भुना था वो सारा डाल दिया है। अब फिर हम करेंगे इसे मिक्स और अब हम इसमें डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट यानी कि नमक। नमक को हमने लास्ट में इसलिए डाला है ताकि ये पहले डालने से लौकी पानी रिलीज ना करे। तो यहाँ पे मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लगी है, तो इसमें मैं मज़ीद 1/2 टी स्पून मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब फिर यहाँ पे हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे लिए हमने सोइयों का चूरा, सोइयों को मैंने ब्रीक चूरा कर लिया था और ऑयल लगी हुई ट्रे। अब हमने कटलेट्स का जो मिक्सचर रेडी किया था उसे हम एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे, उसे इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से उसे कटलेट्स की शेप दे लेंगे। इस तरह से हम उसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। अब हम इसे ऊपर नीचे से भी सेट करेंगे और इसकी शेप को अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से शेप को सेट करने के बाद अब हम लास्ट पे इस पर लगाएंगे इस सोइयों का चूरा। इसके लिए आप इस तरह से कटलेट्स को रखेंगे, इसके ऊपर सोइयां डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि सोइयां जो है वो उसके साथ अच्छे से चिपक जाएं। इसी तरह से हम बाकी के तमाम कटलेट्स भी तैयार करेंगे। यहाँ हमारे सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हमने तेल को चूल्हे पे रखा है। हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करने की सूरत में जब हम इसमें कटलेट्स डालेंगे तो वो फ़ौरन से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से सही से पकेंगे नहीं। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे आराम से और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हम फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई होने के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे आंच को मीडियम से लो रखा हुआ है। हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकालेंगे। रोल पराठे के लिए यहाँ पे हम लेंगे सिंपल पराठा, जो जिस तरह से आप घर में बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी।
ये आम ग्रीन चटनी है पुदीने और धनिया की बनी हुई, जो हम आम घर में बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हम इसे तमाम पराठे पे अच्छे से फैला देंगे। चटनी लगाने के बाद अब हम इस पर रखेंगे लौकी के कटलेट्स। इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और आखिर में टमाटर। इसके बाद हम इस पे टमाटो केचप डालेंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से हम इसे टाइटली रोल करेंगे। आप चाहें तो इसे दरमियान में से छुरी की मदद से काट भी सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे वेज रोल पराठा तैयार है। आप भी इसे अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।